बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पूजा, ऐसे व्रत के बारे में जिसकी बहुत मान्यता है। आप चाहे देश में हो या फिर विदेश में, हर जगह इस पूजा को बड़े उत्साह, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, इस पूजा का नाम है छठ पूजा। छठ पूजा 4 दिनों की होती है। पहले दिन नहाए खाए होता है और फिर दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन व्रत करने वाले शाम को ढलते सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य का मतलब पता है आपको? अर्घ्य का मतलब होता है जल चढ़ाकर नमन करना, पूजा करना और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर इसी के साथ छठ पूजा संपन्न होती है। पता है बच्चों, इस पर्व को महापर्व भी कहा जाता है क्योंकि इस पर्व में सब एक बराबर होते हैं। कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब बिल्कुल नहीं होता। सब मिलकर प्रकृति की पूजा करते हैं। आप में से कई बच्चों के घर ये पूजा हो भी रही होगी, है ना? बच्चों, क्या है छठ पूजा? क्यों मनाया जाता है इसे? क्या पता है आपको? नहीं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी पत्नी भी थी जिनका नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों एक बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे और वो बात थी उनके पास एक भी संतान का ना होना। राजा और रानी संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। तभी एक दिन राजा को महर्षि कश्यप मिले। उन्होंने राजा से संतान के लिए यज्ञ करने को कहा। संतान यानी बच्चा प्राप्त करने के लिए राजा प्रियव्रत महर्षि कश्यप की बात मान जाते हैं और फिर यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवाने के बाद राजा और रानी को बेटा होता है, लेकिन बेटा जिंदा नहीं होता, यानी उसकी सांसें नहीं चल रही थी। ये सब देखकर राजा बहुत दुखी हो जाते हैं और वो अब खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। बस यही सोचकर वो अपने आप को खत्म करने ही जा रहे थे कि तभी उनके सामने एक देवी आती है। देवी राजा से कहती है कि मैं षष्ठी देवी हूँ। जो भी मेरी पूजा सच्चे मन से करता है उसको मैं पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देती हूँ। साथ ही मैं सबकी मनोकामना भी पूरी करती हूँ। देवी राजा से कहती हैं, अगर तुम मेरी पूजा सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हारे दुख को दूर करूँगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा देवी की बात मान जाते हैं और फिर वो और उनकी पत्नी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन षष्ठी देवी की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और फिर कुछ समय के बाद उन दोनों को बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद तभी से बच्चों छठ पर्व मनाए जाने लगा। बच्चों, इस व्रत को लेकर एक और मान्यता है, वो ये कि जब महाभारत में पांडव अपना सब कुछ जुए में हार जाते हैं तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से द्रौपदी की मनोकामना पूरी होती है और पांडव को फिर से राजपाट वापस मिल जाता है। बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन है छठी मैया। बच्चों, छठ पूजा में सबसे पहले ढलते और उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी माता की पूजा की जाती है। बच्चों, वेदों के अनुसार छठी मैया को उषा देवी भी कहते हैं और देवी उषा सूर्य भगवान की बहन है। उषा देवी की पूजा करने और उनके गीत गाने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं
और सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया छठ पूजा के बारे में। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको छठ पूजा से जुड़ी हुई बातें बताई आपको समझ आई होंगी। कल फिर मिलूंगी बच्चों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।